चलिए नमस्कार। और अब हम पढ़ने जाएंगे भ्रांत तर्क की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन। भ्रांत तर्कों को अंग्रेजी में डेरिवेशन कहते हैं, DERIVATION, डेरिवेशन। अब ये भ्रांत तर्क या डेरिवेशन क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी अतार्किक क्रियाएं करता है, बहुत सारी इलॉजिकल या नॉन लॉजिकल एक्शन करता है, और वह उसको सही प्रमाणित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे तर्क देता है, बहुत सारे प्रमाण देता है। तो इसे ही भ्रांत तर्क कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी अतार्किक क्रियाएं करता है, नॉन लॉजिकल एक्शन करता है, और उन नॉन लॉजिकल एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे तर्क देता है, बहुत सारे ऐसे तर्क देता है जो कि लॉजिकल नहीं है, लेकिन वह उन नॉन लॉजिकल जो तर्क हैं, जो रीजनिंग है, जो प्रमाण है, उनको प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि मेरे जो प्रमाण हैं वो लॉजिकल हैं। तो इसे ही भ्रांत तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क जो कि सही नहीं है, जो कि कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते हैं, तो इस प्रकार के तर्कों को भ्रांत तर्क कहा जाता है। समझ गए आप लोग कि व्यक्ति अपने जीवन, जैसे कि एक स्टूडेंट है, परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाता है। अब परीक्षा में नकल करते तो पकड़ा गया, वो ये नॉन लॉजिकल एक्शन है। परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया और वह नकल को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे प्लीज फॉर्म मत भराइए। ये है, किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, आप देखे होंगे, जनरली बच्चे जरूर करते हैं। बच्चे कभी कोई गलत काम करते हैं तो वह उसको दूसरे तरीके से सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रमाण देते हैं, अपने जस्टिफिकेशन वो देते हैं। कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है तो वह उसके लिए कई प्रकार के तर्क दे देता है। लाइट नहीं थी, घर में मेहमान आ गए थे, बुखार आ गई थी। तो ये जो तर्क दे रहा है, जो कि सही तर्क नहीं है, लॉजिकल तर्क नहीं है, तो इन तर्कों को ही, इन नॉन लॉजिकल तर्कों को ही जब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाए तो इसे ही कहते हैं भ्रांत तर्क। अब भ्रांत तर्क की विशेषताएं क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेशन, भ्रांत तर्क की विशेषताएं। अब पहला नंबर है, डेरिवेशंस आर लिंक्ड विथ रेसिड्यूज। भ्रांत तर्क विशिष्ट चालक से संबंधित हैं, जिसे कि विशिष्ट चालक को अवशेष या व्युत्पाद भी कहा जाता है। भ्रांत तर्क विशिष्ट चालक से संबंधित है। भ्रांत तर्क किससे संबंधित है? विशिष्ट चालक से। कैसे संबंधित है? क्योंकि जो विशिष्ट चालक है, हम जो नॉन लॉजिकल एक्शन करते हैं वह किसके कारण करते हैं? नॉन लॉजिकल एक्शन हम विशिष्ट चालक के कारण ही करते हैं। क्योंकि विशिष्ट चालक, पेरेटो ने बताया कि हमारे अंदर जो भी सेंटिमेंट्स या हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, वह मूल प्रवृत्तियां या भावनाएं ही नॉन लॉजिकल एक्शन कराने के लिए हमें प्रेरित करती हैं या करने के लिए प्रेरित करती हैं। और उन नॉन लॉजिकल एक्शन को हम जिन तर्कों के द्वारा प्रमाणित करते हैं उसे ही कहा जाता है डेरिवेशन, उसे ही कहा जाता है भ्रांत तर्क। तो ये भ्रांत तर्क और अतार्किक क्रिया दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए विशिष्ट चालक और भ्रांत तर्क दोनों आपस में संबंधित हैं। अगर आप विशिष्ट चालक का सिद्धांत पढ़े होंगे तभी ये पॉइंट समझ में आएगा। चलिए, दूसरा है
डेरिवेशंस आर नॉन लॉजिकल रीजन एंड फैक्ट्स। जो भ्रांत तर्क है वो नॉन लॉजिकल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं होता है, बल्कि गलत तर्कों के माध्यम से बात को सही साबित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कि भ्रांत तर्क के माध्यम से हम अपने आइडियोलॉजीज को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। हम अपने स्टेटमेंट को, हम अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब एक और है, भ्रांत तर्क के माध्यम से हम जो वास्तविकता है उसको छिपाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कभी कभी हम चोरी भी कर लेते हैं तो हमें कहते हैं हमने चोरी नहीं किया, हाँ हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चाहे तो आप हमारा बैग चेक कर लीजिए, लेकिन हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, भले ही हम चोरी क्यों न करें। कई प्रकार के तर्कों के माध्यम से, है ना, वास्तविकता को जब छिपाएं तो कहने का मतलब यह है कि भ्रांत तर्क में या भ्रांत तर्क के माध्यम से वास्तविकता को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है। अब कुछ प्रकार बता दिए गए हैं, भ्रांत तर्क के कुछ प्रकार बताए गए हैं। प्रमुखतया मेनली 4 प्रकार के भ्रांत तर्क बताए हैं विल्फ्रेडो पैरेटो ने। पहला क्या है? घोषणाएं। पहला है घोषणाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस इंग्लिश की स्पेलिंग है AFFIRMATIONS, अफर्मेशंस। इसको हिंदी में बोलते हैं घोषणाएं। आप देखते होंगे जब किसी चीज को बार बार बोला जाता है, किसी चीज को बार बार बोला जाए, तेजी से बोला जाए, लाउडली बोला जाए, कई बार रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो झूठ भी सच लगने लगता है। चारों तरफ वही प्रचारित किया जाए तो झूठ भी सच लगने लगेगा। यह है घोषणाएं। जब इस प्रकार की बात की जाए तो इसे कहा जाता है घोषणाएं, अफर्मेशंस। चुनाव वगैरह के समय पे आप देखते हैं कई प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई प्रकार के चुनावी वादे और चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, और वो ये सब करते हैं जनता के सेंटिमेंट्स, जनता के इमोशंस, जनता के फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन्हें अच्छा वोट बैंक मिल सके। तो ये घोषणाएं हैं। ये घोषणाएं कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। आप यदि पूछेंगे कि आपने जो प्रॉमिस किया है, आपने जो डिक्लेरेशन किया है, आपने जो घोषणा की है, उसको पाने का फ्रेमवर्क क्या है, क्या फ्रेम है, उनके पास कोई आंसर नहीं है। बस उनको ये कहना है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसे कर पाएंगे? दे डोंट हैव एनी आंसर। ठीक है। तो ये घोषणाएं है ना। भ्रांत तर्क की कुछ प्रकारों में पहला है घोषणाएं। दूसरा है अधिकार या अधिसत्ता, इंग्लिश में बोलेंगे अथॉरिटी। इसमें कैसे भ्रांत तर्क प्रस्तुत किया जाता है थोड़ा समझेंगे। कोई व्यक्ति यदि बहुत बड़ी पोस्ट में है, जब हम बात कर रहे थे मैक्स वेबर के सत्ता के सिद्धांत के बारे में, तो परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये 3 प्रकार की सत्ता के बारे में पढ़ा था हमने। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की सत्ता में पहुंच जाता है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, वो कुछ भी बोलेगा तो लोग उसकी बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि भले ही उसको अपने ही क्षेत्र पर का एक क्षेत्र का ज्ञान हो, लेकिन अगर वो दूसरे क्षेत्र के बारे में जो भी बोलेगा तो उसको मानने वाले, उससे प्रभावित लोग इतने ज़्यादा हैं कि लोग अगर कोई नॉन लॉजिकल बात भी वो कहता है, कोई अतार्किक बात भी कहता है, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। लोग इस पर
रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो बंदा सही कह रहा है कि नहीं। वो यह सोचते हैं कि इस व्यक्ति, फला व्यक्ति ने कहा है तो फला व्यक्ति ने सही ही कहा होगा। एक समय आसाराम बापू का वर्चस्व आप देखते हैं कि आसाराम बापू ने कहा है तो ये सही ही होगा, उनकी बात को हम काट नहीं सकते हैं। कोई बात कोई बहुत बड़े किताब में लिखी गई है जो कि धार्मिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, कोई बहुत बड़े ऑथर ने लिखी है तो सही ही होगी, गलत नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भी समाज में भ्रांत तर्क फैलता है। एक बड़े लंबे समय तक राम रहीम का प्रभुत्व था। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वो वहाँ पे जो भी कह दिया करते थे, लोग उनकी बात को सर माथे पर रखा करते थे। तो ये है अथॉरिटी। तीसरा है भावना या सिद्धांतों से अनुरूपता। कभी कभी समाज में भावनात्मक रूप से भ्रांत तर्क देखने को मिलता है। भावना या सिद्धांतों से अनुरूपता, देख लीजिए आप, लोग बलि तक दे देते हैं, बलि दे देते हैं, उसके पीछे क्या होती भावना। भावनात्मक रूप से व्यक्ति इतना उत्कंठित हो जाता है, इतना जज्बाती हो जाता है कि बलि तक दे देता है। जीभ काट लेना किसी धार्मिक, कभी कभी धार्मिक जगहों में बहुत ही ज़्यादा लोग भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं कि जीभ काट के रख देते हैं। भावनाओं में कभी कभी आकर व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर देता है। भावनाओं में आकर कभी कभी व्यक्ति देश के लिए बहुत कुछ कर जाता है। तो इसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो तर्क प्रस्तुत करता है वो अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत करता है। बलि दे दिया तो बोलेगा कि हमने बलि इसलिए दिया, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि भगवान कभी नहीं कहते हैं हमें बलि चाहिए। भावनाओं में आकर कभी आकर किसी ने गलत कर दिया उसको, जबकि गलत है लेकिन फिर भी वो उस गलत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो गया भावना या सिद्धांतों से अनुरूपता। चौथा है मौखिक प्रमाण, वर्बल प्रूफ। वर्बल प्रूफ्स, कभी कभी व्यक्ति मौखिक प्रमाण देने की कोशिश करता है। मैंने देखा है, ऐसा हुआ है, भले ही कुछ ना हुआ हो, मैंने देखा है उसको ऐसा करते हुए। मौखिक प्रमाण भी देता है व्यक्ति कभी कभी। हाँ सही तो कह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, सही कह रहा है। तो ये है मौखिक प्रमाण। ये 4 प्रकार के भ्रांत तर्क बताए हैं विल्फ्रेडो पैरेटो ने। तो ये थी भ्रांत तर्क की अवधारणा। एक बार लास्ट में समअप करूंगा कि भ्रांत तर्क क्या है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी अतार्किक क्रियाएं करता है। अतार्किक क्रियाओं को जस्टिफाई करने के लिए कि ये क्रिया तार्किक है, बिल्कुल सही क्रिया मैंने की है, उन अतार्किक क्रियाओं को जस्टिफाई करने के लिए जो अतार्किक तर्क दिए जाते हैं उसे कहा जाता है भ्रांत तर्क। इंग्लिश में बोले तो डेरिवेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।